बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बग़ैर मैदा गूँदे, बग़ैर ये डो बनाए हम ये डोनट्स बनाएंगे। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो आज हम एप्पल से डोनट्स बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। और ये डोनट्स आप 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही हमें डो बनाने की ज़रूरत है, ना ही घंटों हमें डो को रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो ये आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी है इनको बनाना। तो अभी हम एप्पल की इस तरह कटिंग करेंगे और इनके स्लाइसेस ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होने चाहिए। मीडियम साइज़ के स्लाइसेस कट करने हैं। तो इसी तरह हमने सारे स्लाइसेस को कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक नोज़ल लिया है और दरमियान में इस तरह हम होल सा बनाएंगे। तो आप चाहें तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। इसी तरह हम सारे स्लाइसेस में होल बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने इनके होल्स बना लिए हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। तो मैदा मैंने पहले से स्टेनर से स्टेन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे हम 2 चम्मच शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मोटी वाली चीनी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। साथ ही इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो एक साथ सारा पानी नहीं डालना, इससे बैटर पतला भी हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने बैटर तैयार कर लिया है। ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो अभी हम इस तरह एक स्लाइसेस लेके इसमें डिप करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें ऑयल शामिल करेंगे। और यहाँ पे फ्लेम को ऑन किया है और हम ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। नीम गर्म ऑयल में हम ये डोनट्स तैयार करेंगे। तो अभी हम एक एक जो है वो स्लाइसेस लेके हम इसमें फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने में इतना टाइम भी नहीं लगता है, कम टाइम में ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। जब एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो जाएं तो फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इसको शौक़ से खाएंगे। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में
इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें।